स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग आए हैं पारसनाथ पहाड़ घूमने के लिए। पारसनाथ पहाड़ झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में पड़ता है। यह झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से हम लोगों को ऊपर की ओर चढ़ना होगा। मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। अब आगे आगे देखिए क्या क्या हम लोगों को दृश्य देखने के लिए मिलता है। पारसनाथ मंदिर चढ़ने के लिए आपको कुल 6 मंदिरों को चढ़ना होगा। आपको लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक का दूरी तय करना है पारसनाथ चढ़ने के लिए, जिसमें से पहला आपको मंदिर आएगा गंधर्व नाला। 4 किलोमीटर की दूरी पे आपको यह मंदिर पड़ेगा। उसके बाद शीतल नाला, ये भी आपको 4 किलोमीटर की दूरी पे जाके इस मंदिर का दर्शन होगा। उसके बाद एक मंदिर आता है स्वामी टोक। आपको वहाँ से शीतल नाला से 9 किलोमीटर की दूरी पर जाना होगा। फिर एक मंदिर आएगा चंद्र प्रभु टोक। वहाँ से आपको लगभग 11 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना होगा। नेक्स्ट मंदिर आएगा जल मंदिर, जो कि चंद्र प्रभु टोक से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद जो सबसे अंतिम में एक मंदिर आएगा वो आपको मिलेगा पारसनाथ मंदिर, जो कि जल मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर आपको पड़ेगा। यानी आपको पारसनाथ मंदिर अगर आप जा रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं तो आपको सुबह के 3 या 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाना पड़ेगा। और वहाँ जाने के लिए आपको अपने साथ में खाने की वस्तुएं लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप सुबह चढ़ रहे हैं मंदिर पारसनाथ के लिए तो आपको वहाँ पे उतरते उतरते 10 से 11 बजे रात हो जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो 6-7 बजे तक आप उतर सकते हैं, और अगर आप फैमिली लेके जा रहे हैं तब तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग तो वहाँ अपना पूरा फैमिली लेके गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा। आप जैसे जैसे मंदिर की ओर चढ़ेंगे वैसे वैसे वहाँ पे मिलने वाली खाने की जो वस्तुएं हैं वो उसका रेट डबल होते जाएंगे। मान लीजिए अगर आप एक 10 रुपये का लेज वहाँ पे खरीदेंगे तो वो उसके जगह में आपको 20 रुपया पे करना होगा। इसलिए खाने की जो भी वस्तुएं हैं, खाने की पीने की, वो आपको अपने साथ में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों को तो मालूम नहीं था। हम लोग वहाँ चढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे हम लोग दूरी पे गए वैसे ऊंचाई इतनी है कि आपको पानी पीना पड़ेगा, कुछ ड्रिंक वगैरह करना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ चढ़ने के बाद कुछ ड्रिंक किए, जैसे स्लाइस वगैरह लिए, लेज लिए, बिस्किट उस सब खाएँ। तो जब पैसा देने के बारी आए तो वो लोग बोल रहे हैं कि मैम आपको इसका पैसा डबल देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 10 की जगह में 20 था, लेज हम लोग 20 कर लिए थे तो उसको जगह में हमको 40 रुपया पे करना पड़ा था। तो अगर आप फिजूल का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो आपको अपने साथ में आपका लगेज बैग में पूरा का पूरा लेके जाना है खाने का सामान। ठीक है, अभी हम लोग ऊंचाई चढ़ रहे हैं। बच्चा लेके तो पॉसिबल नहीं है कि आप उतना ऊंचाई पे चढ़ पाएंगे, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हम लोग पहला मंदिर भी नहीं पहुंचे हैं। पहला मंदिर अभी 4 किलोमीटर हम लोग को चढ़ना पड़ेगा। बाबू को तो हम लोग सब गोदी लेके ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये हम लोग का पूरा परिवार है। एक एक करके धीरे धीरे करके हम लोग अपने कदम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपको और एक सुविधा मिलेगा बाइक का। ठीक है, बाइक में अगर आप सवारी जाते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो बाइक से आपको पारसनाथ मंदिर तक आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको 1000 से 2000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। वो आपको टोटल मंदिर का आपको दर्शन करवा देंगे। ठीक ना। जाते समय हम लोग पूरा मस्ती करते हुए जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। पूरा मज़े से हम लोग जा रहे हैं।
लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोग का हालत ख़राब होते जाएगा। ये मेरी वाइफ, इन्होंने अभी डंडा पकड़ लिया है। ये मेरा बेटा मिस्टर तेजस, ये दीदी लोग हैं। धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर आप बुजुर्ग लेके जा रहे हैं या तो कोई ऐसा महिला है जिसको चलने में दिक्कत हो रही है या तो किसी तरह की परेशानी है तो यहाँ पे आपको डोली का भी सुविधा मिलता है। 2000-3000 रुपया डोली का चार्ज लिया जाता है। वो आपको सारे मंदिरों को दर्शन करवा देंगे। जो नहीं चल सकते हैं उनके लिए बाइक की भी यहाँ पे सुविधा है। बाइक से भी आप मंदिर को दर्शन कर पाएंगे। जगह जगह मंदिरों पर बाइक की भी सुविधा रहती है। 20 रुपया 30 रुपये में आपको एक एक डंडा भी मिल जाता है जिसके सहारे आप मंदिर चढ़ पाएंगे। बच्चा लेके पॉसिबल नहीं है कि आप उतना दूर का रास्ता सफ़र कर सकें। हम लोग फिर भी किसी तरह करते करते आगे बढ़ रहे थे। बच्चों को गोदी में लेके किसी तरह थक हार के चूर हो के हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ बंदरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। आपको जगह जगह बंदर इतने देखने के लिए मिलेंगे कि अगर आप ध्यान नहीं दिए तो वो बंदर आप पे लूट सकते हैं, आपका सामान भी लेके भाग सकते हैं। हालत ख़राब हो गया है इन लोगों को, आप देख सकते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। यहाँ के लोगों से पूछने से मालूम चला है कि और अभी भी हम लोग को 1 से 2 किलोमीटर चलना होगा। हंसी मजाक मस्ती मजाक करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा बेटा इतना परेशान करता है कि पूरा रास्ता रोते 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 ही आया है। देखिए अभी भी रो रहा है। क्या लेगा? बस अब कुछ ही दूर है, हम लोग मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। लगभग हम लोग मंदिर की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा मंदिर पहुंचने में। सभी के चेहरे पे थोड़ी थोड़ी मुस्कान आने वाली है। पहला मंदिर हम लोग आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये रहा हम लोग का पहला मंदिर। ये मंदिर का गेट है। ये मंदिर, यहाँ पे बहुत ही जगह बहुत तरह के मंदिर बना हुआ है। पहला मंदिर में आपको 6 या 7 मंदिरों को दर्शन होंगे। यहाँ पे कुछ मंदिर बन चुके हैं और कुछ मंदिर अभी प्रगति पे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चों के हाथों में आपको बांस की लकड़ी दिखाई पड़ेंगे। ये गोल्डन टेम्पल है, सुनहरी रंगों से इसको रंगा गया है। यहाँ पर भी अभी काम जारी है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुहावना मंदिर, बहुत ही मनमोहक मंदिर है। यहाँ का नज़ारा संगमरमर के द्वारा यहाँ के मंदिरों को बनाया गया है। हम लोग को उतना दूरी तय करने के बाद यहाँ पे कुछ देर तक रेस्ट करेंगे, उसके बाद दूसरे मंदिर की तरफ जाएंगे। लेकिन हम लोगों को अब लगता है कि हम लोगों के पास उतनी ताकत नहीं है कि हम लोग और दूसरे मंदिर की तरफ जा सकें। तो अब हम लोग धीरे धीरे करके नीचे की तरफ प्रस्थान करने लगे हैं, क्योंकि हम लोग सब इतने ज़्यादा थक गए हैं कि किसी के पास भी उतना एनर्जी नहीं है कि हम लोग फिर से दूसरे मंदिर की तरफ जा सके। अभी हम लोग सिर्फ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ही डिस्टेंस तय किए हैं। अभी भी हम लोगों को कम से कम 35 से 36 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग सब अब नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे। नीचे में भी बहुत सारा मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे। हम लोग अब वहाँ पे जाके बाकी आपको बताएंगे
कौन सा मंदिर है। ठीक है, सभी के चेहरों में थोड़ी बहुत मुस्कान है, क्योंकि हम लोग फाइनली अब नीचे की तरफ उतर के दूसरे जगह में जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि पहाड़ी एरिया में वो चढ़ना पॉसिबल नहीं है। रूबी थक गई है बहुत ज़्यादा, हाथ में डंडा लेके जा रही है। धीरे धीरे करके हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं। हम लोग ठंड के सीज़न में वहाँ गए हैं, ठीक है, लेकिन मंदिर चढ़ते उतरते समय आपको 10 से 20 लीटर तक पानी आपको पीना पड़ेगा। मंदिर चढ़ते चढ़ते गला सूख जाता है, प्यास इतना लगता है कि मत पूछिए। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे मंदिर की तरफ, जो पारसनाथ से उतरते समय आपको नीचे में ही देखने के लिए मिलेगा। ये मंदिर जो है 700 करोड़ की लागत से बनाया गया है। अभी भी इसका निर्माण कार्य अभी भी जारी है, ये पूरी तरह से अभी नहीं बना है। अंदर का नज़ारा आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी फ़ोटो का अलाउ नहीं है, आप फ़ोटो वीडियो नहीं बना सकते हैं। फ़ोटो वीडियो आप बाहर से ही शूट कर लीजिए, बस इतना काफ़ी है। लेकिन आप अंदर जाइएगा तो अंदर में अगर आप फ़ोटो ले रहे हैं तो फ़ोटो या आपको फ़ोन वहाँ पे जमा हो जाएगा, या तो कोई भी सिक्योरिटी आपका फ़ोन वहाँ पे छीन सकता है। ठीक है, इसीलिए अभी अंदर में फ़ोन उनका अलाउ नहीं है। आप बाहर से फ़ोटो वीडियो हल्का फुल्का शूट कर लीजिए। ये भी बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही मनोहर मंदिर है। देखने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा मंदिर को। यहाँ का मंदिर इतना खूबसूरत है कि अगर आप कितने भी थके हुए हैं, यहाँ का मंदिर देखने के बाद आपका सारा थकावट दूर हो जाता है। ठीक है, दूर हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं एक म्यूजियम की तरफ। सामने में ही एक म्यूजियम है, पारसनाथ मंदिर के जस्ट बगल में ही। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ का म्यूजियम में छोटे छोटे जानवरों को रखा गया है। यहाँ सामने एक गुफा भी है, तो चलिए हम लोग देखते हैं गुफा में क्या क्या सीन है। चलिए दोस्तों, बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।